आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि झूठ बोलना भी जरूरी है। अब आपका सवाल होगा कि झूठ बोलना जरूरी है लेकिन कैसे? ये बात सिर्फ चूतिया लोग ही बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे झूठ बोलना जरूरी है। शुरू करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। सपोज कीजिए आप एक शॉपकीपर हैं और कोई कस्टमर आता है तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये वस्तु 200 की खरीदी हुई है और आप मुझे कम से कम 300 रुपये दे दो। लेकिन क्या आपने जो 200 रुपये कॉस्ट प्राइस बताया है क्या वो सही में है? यानी कि आपने कॉस्ट प्राइस बिल्कुल झूठ बोला है। तो क्या उस समय वो पाप नहीं है? एकदम नहीं। आप उस समय जरूर झूठ बोलोगे क्योंकि उस समय आपके धंधे का सवाल है, आपके बिजनेस का सवाल है। तो उस पर्पस में ये कोई पाप या किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है क्योंकि ये झूठ बोलकर आपने किसी को हर्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप किसी को झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं तो ये अच्छी बातें नहीं है। मैं आपको एक बिजनेसमैन का स्टोरी सुनाता हूँ। एक बिजनेसमैन था, उसके पास बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा गुंटी था जिससे वह अपना गुजारा करता था। एक समय की बात है कि उस एरिया के सेठ का धन खत्म हो गया तो वह अपने असिस्टेंट से बोला कि अब क्या किया जाए। असिस्टेंट बोला करना कुछ नहीं है, बस पास में जो गुंटी वाला रहता है उसी को बुलाना पड़ेगा। सेठ बोला असिस्टेंट तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस गुंटी वाले के पास कितना धन होगा? असिस्टेंट बोला आप बुलाइए तो सही। सेठ उसे बुलाने के लिए नौकरों को भेज दिया। तो अगला सुबह वह गुंटी वाला गधे पर पैसा लाद कर आया और सेठ से बिना कुछ कहे उसके महल में भेज दिया। सेठ सोचा अब तो इसके पास कुछ नहीं बचा, क्यों ना मैं इसे अपने काम पे रख लूं। और वो अपने कार को साफ सफाई करने का काम गुंटी वाला को दे दिया और अपने ही जी में उसे रख लिया। समय बीतता गया। 1 साल बाद फिर वही सिचुएशन आया कि सेठ का धन खत्म हो गया। सेठ फिर से अपने असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट फिर से वही बात बोला कि गुंटी वाला को बुलाया जाए। सेठ बोला रे चूतिया, पहले से ही उसका धन खत्म हो चुका है, अब दोबारा वो धन कहाँ से लाएगा? असिस्टेंट बोला आप बुलाइए तो सही। सेठ फिर से कुछ लोगों को उसे बुलाने के लिए भेजा। इस बार वह पहले से 2 गुना धन लेकर आया और सेठ को दे दिया। सेठ पूछा तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? इससे पहले जो भी तुम्हारे पास था वो तो तुमने मुझे दे दिया था, उसके बावजूद ये धन कहाँ से है? गुंटी वाला बोला सब आपकी दुआ है। जब आपने हमें कार का देखरेख का जॉब दिया तो मैंने वहाँ जाकर सभी ड्राइवर्स को बोला कि सेठ जी हमें ड्राइवर का ड्राइवरी लाइसेंस चेक करने के लिए भेजे हैं। जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है वो हमें 50,000 चांदी का सिक्का देगा। यही कारण है कि मैंने पहले से ज्यादा धन कमाया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुंटी वाला ने झूठ नहीं बोला, इसलिए उसे कोई पाप नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ झूठ बोला है तो वो बिल्कुल स्टेलेबल है। वैसे कलयुग के अनुसार ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसने झूठ तो बोला पर उसे किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यदि थोड़ी सी झूठ बोलने से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है और सामने वाला को कोई लॉस या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी संकोच झूठ बोल सकते हैं क्योंकि आपको सफल बनना है। इसीलिए सफल लोगों की तरह सोचिए, लोगों की तरह चूतिया नहीं बने और ना ही चूतिया लोगों की तरह सोचे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलेगी।